plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 के वक्त को एक भी भारतीय जीवन भर नहीं भूलेगा। 2, 1, 0. ये वो लम्हा था जिस वक्त इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग कराई। जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतरिक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान-3 की यात्रा अभी जारी है और अब ये धरती से कहीं दूर अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भर रहा है और इस मिशन पे कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं पहुंची है। लॉन्च के बाद चंद्रयान-3 इस समय कहां होगा, ये सवाल हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में हो। दरअसल चंद्रयान-3 इस समय धरती की कक्षा में ही है और लोकेशन के लिहाज से उसकी जो स्थिति है वो अटलांटिक महासागर के ऊपर है। इसरो के वैज्ञानिक न केवल चंद्रयान-3 के कामकाज पर नजर लगाए हुए हैं, बल्कि उसकी लोकेशन भी बाकायदा हर पल ट्रैक की जा रही है। इस मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबर ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी दूसरी परीक्षा पास कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को बढ़ाने के लिए पृथ्वी से जुड़े दूसरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब पेरिगी 220 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। चंद्रमा की आगे की यात्रा के लिए चंद्रयान के पास इस सप्ताह 3 और ईबीएम होंगे। इसके पथ में जो इसकी पेरिजी थी 170 किलोमीटर थी और एपोजी जो थी, जो कि इसका दूरतम बिंदु है, वो 35,500 किलोमीटर की ऊंचाई पे थी। पहले बर्न के बाद सेकंड बर्न जो है वो छोटा करेक्शन था। अब इसकी पेरिजी का करेक्शन हो गया है और ये करीब 220 किलोमीटर की रह गई है और टोटल 5 ऑपरेशन के बाद इसको ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री पर 31 जुलाई के आसपास डाला जाएगा। उसके बाद 5 अगस्त किसी समय ये चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको डाल दिया जाएगा। इससे पहले 15 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान-3 की लोकेशन के बारे में बताया था। उस वक्त भी चंद्रयान-3 पृथ्वी की ही एक ऑर्बिट में था, जिस ऑर्बिट की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर थी। अब चंद्रयान 42,000 किलोमीटर से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था। कम दूरी यानी पेरिजी, लंबी दूरी यानी एपोजी। इससे पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर की गई। चंद्रयान-3 धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी इसकी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा। चंद्रयान-3 के प्रति भारतीयों में किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया में इससे जुड़े पोस्ट की भरमार है। इस मिशन को शिप में बैठे लोगों ने भी देखा और विंडो से कैप्चर किया। चित्रंजन बालोटिया नाम के एक युवक ने इसे ट्विटर पर शेयर किया है। चंद्रयान-3 की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे डायलन ओडोनेल नाम के फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया है। डायलन ने ट्विटर पर लिखा है, चंद्रयान-3 ने मेरे घर के ऊपर से उड़ान भरी। बधाई हो इसरो, उम्मीद है कि आपकी लैंडिंग सफल होगी। और सफलतापूर्ण 30 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। इसके बाद 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होगा।
5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। इस बार लैंडिंग लेडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष यान से ले जाएगा लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। और इस काम में हमने जो मदद ली है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रैकिंग नेटवर्क की भी ली है, हमारे अपने नेटवर्क भी है, नासा का भी सहयोग लिया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस समय ये धरती और चंद्रमा के शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाएगा, समान और विपरीत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाएगा, उस समय इसका फायर इंजन करके इसके पहले हमको 5-6 बार इसकी मैनोवरिंग करना पड़ेगी और वहां पहुंचकर इसको चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की परिधि में गोलाकार स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा। हमें इसकी सफलता की पूरी उम्मीद है। तय तारीख तक लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रयान 3 के लिए पिछले तमाम अनुभवों से सीख ली गई है। कोशिश यही है कि कहीं कोई गलती ना हो और ये मिशन कामयाब हो जाए, ताकि भारत का नाम उन 3 देशों के साथ शुमार हो जाए जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।